एक बार नंदी ने भगवान शिव से ध्यान की विधि पूछी तो भगवान शिव ने कहा कि एक कहानी के माध्यम से समझो। कैलाश नगर का वह योगी अद्भुत था। गहन साधना में लीन, उसका अस्तित्व मानो शून्य से भर गया था। लोग उसे महातपस्वी कहते थे क्योंकि उसकी साधना में एक अद्भुत शांति थी। एक दिन एक युवा साधक जिसे ध्यान की गहरी तड़प थी उस योगी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, हृदय में प्रश्नों की लहरें थीं। गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ध्यान क्या है। कृपया मुझे सर्वोत्तम विधि सिखाएं जिससे मैं स्वयं को जान सकूं। योगी मुस्कुराए। उनकी आंखें किसी अनंत गहराई में खोई हुई थीं। उन्होंने शिष्य को समीप बुलाया और कहा, श्वास को देखो, केवल देखो, न रोकना, न बदलना, न प्रयास करना, बस देखो। युवक को यह बात सरल लगी। वह ध्यान में बैठ गया और अपनी श्वास को देखने लगा। कुछ क्षणों तक वह सहजता से देखता रहा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसकी श्वास असंतुलित होने लगी, कभी तेज, कभी धीमी। क्या रहा है जब तक मैं इसे नहीं देखता? गुरुदेव, यह हो क्या रहा है जब तक मैं इसे नहीं देखता? यह स्वाभाविक रहती है, लेकिन जैसे ही देखता हूँ यह बदल जाती है। योगी हंस पड़े। यह तो अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि तुमने सच में ध्यान देना शुरू किया है, परंतु तुम्हें केवल देखना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। अब एक और रहस्य बताता हूँ। श्वास के बीच में जो स्थान है उसे देखो। श्वास के बीच का स्थान, यह क्या है? युवक अचंभित था। उसने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। योगी ने स्पष्ट किया, जब श्वास भीतर जाती है और जब श्वास बाहर आती है तो उनके बीच एक सूक्ष्म ठहराव होता है। वह शून्य क्षण, वह रिक्त स्थान ही द्वार है। अब साधक पुनः ध्यानस्थ हुआ। उसने गहरी श्वास ली और देखा कि जब उसकी श्वास भीतर जाती है तो एक क्षण के लिए सब कुछ स्थिर हो जाता है, और जब श्वास बाहर आती है तो फिर एक पल के लिए ठहराव आता है। वह उन क्षणों में प्रवेश करने लगा। वह ठहराव धीरे धीरे विस्तृत होने लगा। पहले यह पल एक झलक की तरह था, फिर वह लंबा होने लगा। अब वह केवल श्वास की गति को नहीं देख रहा था, बल्कि उसके बीच के रिक्त स्थान में समाहित हो रहा था। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल मन नहीं है। वह उन श्वासों के बीच की निस्तब्धता में खोने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी चेतना में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। मन शांत हो गया, विचार धीमे होने लगे। कभी कभी तो वे पूरी तरह रुक जाते। केवल एक शून्यता बचती, एक दिव्य मौन। अब वह युवक योगी के पास आया। उसकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता थी। गुरुदेव, मुझे कुछ मिला है, पर यह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब मैं श्वास के बीच की जगह पर जाता हूँ तो सब कुछ मिट जाता है, मैं भी। योगी मुस्कुराए। यही ध्यान है, यही शून्यता तुम्हारी असली पहचान है। तुम श्वास नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वही मौन हो जो श्वास के बीच में है। युवक अब बदल चुका था। वह अब किसी से कुछ नहीं पूछता था। उसकी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई थीं। उसने अपने भीतर के मौन को पा लिया था। इस विधि का सार, यदि आप भी इस ध्यान को करना चाहते हैं तो बस एक सरल अभ्यास करें। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें, अपनी श्वास को सहज रूप से आते जाते देखें। उसे बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश न करें। जब श्वास भीतर जाए और जब श्वास बाहर आए, उनके बीच जो ठहराव आता है उसे महसूस करें। धीरे धीरे उन क्षणों में डूब जाएं। जब ठहराव लंबा होने लगे तो बस उसमें समाहित हो जाएं। यह विधि धीरे धीरे आपको भीतर ले जाएगी, जहाँ केवल मौन है, शांति है
और आपकी वास्तविक पहचान छिपी है। बस देखते जाइए और अस्तित्व से विलीन हो जाइए। अगर यह विधि आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसी और रहस्यमयी ध्यान विधियां सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।